निकिता बहू, तू मुझे 2 रोटी और डाल दे। रोटी और खाने मन कर रहा है। हाँ बहू, 2 रोटी और डाल दे मुझे भी। गरम गरम रोटी खाने में मज़ा ही कुछ और है। हमारा पेट तो भर गया, पर 2 रोटी और डाल दे। जी बाबूजी, मैं अभी बना के लाई। भाभी, मुझे 1 कटोरी चावल और ला दो। मेरा पेट तो भर गया, पर और खाने में बहुत मन कर रहा है। निकिता किचन में चली जाती है और निकिता ने सारे बर्तन धो दिए थे। निकिता सब लोगों से बहुत परेशान हो जाती है। पूरा दिन उसको यही काम रहता था, सबके लिए खाना बनाना। निकिता के ससुराल में सब लोग खाना बहुत ज़्यादा खाते थे। निकिता को पूरा दिन किचन में ही निकल जाता था। निकिता के इस काम से घर में वो ध्यान नहीं दे पा रही थी। निकिता की एक छोटी बेटी थी। स्कूल के आने के बाद भी निकिता अपने बेटी को नहीं पढ़ा पाती थी और ना ही उसके पति का कोई काम हो पाता था। निकिता चावल बनाती है, तभी उसकी सास बोलती है, अरे कहाँ मर गई निकिता बहू, जल्दी से खाना ला। तुझसे 2 रोटी को बोला है, तू इतना टाइम लगाती है। तुझसे कोई काम भी होता है या नहीं? कौन भला इतना टाइम लगाता है? हाँ माँ, देखो ना भाभी की थोड़े से चावल बनाने बोले हैं और इतना टाइम लगाती हैं। घर का कोई काम तो करती नहीं है और खाने में भी इतना टाइम लगाती हैं। मुझे तो इस घर में किसी चीज़ का भी आराम नहीं है। मेरी एक भाभी होने के बावजूद भी मेरा ख्याल नहीं रखती। छोटा सा काम बोलो और घंटों लगा देती हैं। फिर निकिता खाना ले आती है तो उसकी सास बोलती हैं, क्या बात है निकिता बहू, तुझसे कोई काम ढंग का होता ही है नहीं। तुझसे बस खाली 2 रोटी डालने को और थोड़े से चावल बनाने को बोला था। हाँ वो माँ जी, थोड़ा टाइम तो लगता ना। 2 रोटी आपके लिए डाली और 2 बाबूजी के लिए और 1 कटोरी चावल बनाए। माँ जी, थोड़ा सा तो टाइम लगता। हाँ हाँ, तू दिन भर करती क्या है? बस ऐसे ही आराम करती रहती है। घर के सारे काम तो मशीनों में हो रहे हैं और कुकर में चावल बनने रख दो, वो बन जाते हैं। फिर तुझे क्या काम रहता है? निकिता ऐसे ही रोज़ रोज़ के खाने से बहुत परेशान हो जाती है। वो घर का सारा काम नहीं कर पाती और ना ही निकिता टाइम से खाना खा पाती थी। निकिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और निकिता उस आइडिया पे चलती है। माँ जी, आप कुछ दिनों से बहुत कमज़ोर कमज़ोर सी लग रही हैं। क्या आपकी तबीयत खराब है? हाँ बहू, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। माँ जी, अभी मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ और घर पे बुला लेती हूँ। बाबूजी और तुम दोनों चेकअप करा लेना। निकिता डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर निकिता की सास से बोलता है, माँ जी, तुम्हें अपना ध्यान देना होगा। तुम्हारी रिपोर्ट में शुगर आई है तुम्हें, और मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, और खाना भी थोड़ा हल्का खाना है। खाना कोई चटपटा नहीं खाना, सादी सिंपल सब्जी खानी है और हल्का फुल्का खाना खाना है। अगर माँ जी तुम्हें आगे जीने की उम्मीद है तो तुम्हें ये परहेज करना होगा। हाँ, और अंकल आपको भी खाना बहुत कम खाना है और अपनी सेहत का ध्यान देना है। रोज़ तुम्हें तीनों को एक्सरसाइज करना है। और नेहा, तुम्हारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तुम्हें अपनी खुराक बहुत कम करनी है और कोई चटपटा मसाला कुछ नहीं खाना है। तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तुम्हें वैसे भी अपना वज़न बहुत ज़्यादा कम करना होगा। तुम्हारे तीनों का परहेज का खाना मैं तुम्हारी बहू से बोल दूंगा। वो तुम्हें परहेज का खाना रोज़ बना के देगी और तुम्हें उसको ही खाना है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अब तीनों क्या कर सकते थे। उन तीनों को आगे की ज़िंदगी जीनी थी, इसलिए वो तीनों खुराक कम कर देते हैं और ज़्यादा खाना नहीं खाते, परहेज का खाना खाते हैं। रोज़ निकिता अब सबको हल्का खाना बनाकर खिलाती थी। निकिता को अब टाइम पे खाना भी खाना मिल जाता था और अपनी बेटी को भी पढ़ाने लगती थी। इस खाने से इन तीनों को भी बहुत आसानी मिलती है और खुद को हल्का हल्का महसूस करते हैं। ये सारा प्लान निकिता का कामयाब जाता है और डॉक्टर और रिपोर्ट सारी ही झूठी होती हैं। अब निकिता को कोई परेशान नहीं करता था। निकिता को अच्छा खासा टाइम मिल जाता था और निकिता सब लोगों के पसंद का रोज़ खाना बनाती थी और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।